Ladakh. Ladakh is undoubtedly a perfect destination and nature on land level scale. ये अभी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मई टू सितंबर आइडियल टाइम होता। हम अप्रैल में गए थे। इस महीने आपको जरूर मिलेगी, पर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे लेस क्राउडेड स्पॉट्स, फ्रोजन लेक और स्नोफॉल। लगभग 2 साल बाद हमारा लद्दाख जाने का प्लान पूरा हम यानी मैं और मेरा कजिन, हम कोलकाता से लेह फ्लाइट में गए थे। दिल्ली से लेह का कनेक्टिंग फ्लाइट था। लद्दाख का ट्रैवल वीडियोस तो आपको ये भी कुछ ज्यादा है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, बट लद्दाख का सफर और मंजिल दोनों भी खूबसूरत है। आप सड़क से जाएं या फ्लाइट से, यह सफर आपको मेस्मराइज जरूर करेगा। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन एयरपोर्ट। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना है, तो हम वीडियोस नहीं निकाले। एयरपोर्ट से निकलते हमें 1 बज चुके थे। एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहे थे हमारे टूर के गाइड कम ड्राइवर लोबसांग जी। हम एक्टिव एडवेंचर नाम के ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अपना टूर अरेंज किए थे, जहाँ पीले दोरजे पूरा टूर प्लान को मैनेज किया था। होटल पहुंच के फ्रेश हो लिए और फिर लंच कर लिए। जब आप 3000 मीटर के ऊपर हो तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए रेस्ट और आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम डायमॉक्स और कोका-30 नाम की मेडिसिन भी ले रहे थे। दोपहर को सो गए थे और नींद पूरी होते ही एक ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनाई। होटल धोनी में आए तो देखा लोकल कल्चरल प्रोग्राम के साथ और इवनिंग
जब आप नॉन पहाड़ी हो तो ठंडी तो ज़्यादा लगेगी। फिर हमने डिनर किया और वापस रूम पे लौट आए और सो गए। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके हम लेह के लोकल साइट सीइंग करने निकल पड़े। लद्दाख घूमने के लिए पहले इनर लाइन परमिट लगता था, पर अभी एक एनवायरमेंटल फीस लगता है। जोर्जे जी हमारे जो ट्रिप अरेंज किए थे, उन्होंने ही इसी एनवायरमेंटल फीस का अरेंज कर दिया था। हमारा पहला था इंडस व्यू पॉइंट। यहाँ से इंडस रिवर और उसके वैली का एक सुंदर व्यू मिलता है। और हमारा अगला स्पॉट था गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इसकी कहानी कुछ ऐसी है। इस एरिया में एक राक्षस का आतंक था। गुरु नानक जी स्थानीय लोगों की विनती से उनकी मदद करने के लिए आए। एक दिन वो ध्यान कर रहे थे कि तभी राक्षस ने उन पर एक बड़ा पत्थर फेंक मारा। गुरु नानक जी पर इसका कोई असर डल गया, उसने उनकी पीठ का आकार ले लिया। इससे राक्षस और भड़क गया और पत्थर को लात मार दिया, पर उसका पाँव पत्थर में फंस गया। क्योंकि गुरु नानक जी की शक्ति का ज्ञान हुआ और उसने गुरु नानक जी से क्षमा मांगी। आज भी ये पत्थर इसी गुरुद्वारे में है, द्वारा मेंटेन किया जाता है। थोड़ी दूर है मैग्नेटिक हिल, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यह मैग्नेट तो नहीं है, बस एक इल्यूजन का खेल है। सड़क जो रियलिटी में नीचे की ओर जाती है, हमें लगती है मैग्नेटिक हिल देखने के बाद हम आ पहुंचे संगम व्यू पॉइंट पे, जहाँ से हम इंडस और जस्कर रिवर का संगम देखते। अप्रैल के महीने में पानी काफी शांत था, बर्फ गिरी था। फिर घूमते घूमते हम संगम तक पहुंचे। यहाँ पे एक कैफे है। यहाँ पे आप वर्ल्ड का हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यस, लगभग 11,600 फीट की ऊंचाई पे होने की वजह से ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग है।
बाद हम पहुंचे बास्को पैलेस। बास्को पैलेस एक महल है। बास्को पैलेस एक मड ब्रिज है जो कि अभी एक एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट है। वन फैक्ट, मूवी के सतरंगी रे सॉन्ग का कुछ सीन्स यहीं पे शूट हुए थे। धूप काफी तेज थी और अप्रैल में थोड़ी हवा भी चलती थी। ये पैलेस पे चढ़ने के बाद आपको इस वैली का बहुत ही सुंदर सा एक व्यू मिलता है। मैस्को पैलेस देखने के बाद हमारा प्लान था ले लंच करेंगे, बट उस दिन एक स्ट्राइक था। से मैं निम्मो गांव के एक होटल से हमने लंच कर लिया। होटल से लंच के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था स्पितुक मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री गीतावी द्वारा बनाया गया था। के मेन टाउन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है यह मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री देखने के बाद हम चले शांति स्तूपा देखने। 1991 में जापानीज बौद्ध भिक्षु ग्यामगुन मिशन के हिस्से द्वारा ये शांति स्तूपा बनाया गया था।
शांति स्तूपा देखने के बाद हम होटल चले आए। होटल पहुंचते पहुंचते लगभग 4 बज चुके थे। स्ट्राइक शाम को शायद खत्म हो जाएगी, ऐसा सुन के मन को अच्छा लगा था। इसी उम्मीद से लेह मार्केट एक्सप्लोर करने चला गया। टहलते टहलते काफी यहाँ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इंग्लिश सभी टाइप के रेस्टोरेंट हैं। रेस्टोरेंट के अलावा पश्मीना, वुलन स्वेटर्स, शॉल्स, जैकेट्स, ज्वेलरी और सोने की काफी दुकानें हैं। ट्रिप एंड नहीं हुआ है, बस हमारे ये लेक के लोकल साइट सीइंग का वीडियो है। अगले वीडियोस में आप देख सकेंगे खाटूंगा नुब्रा वैली का सफर